यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे होने में अब महज 2 महीने का वक्त बचा है। यूक्रेन इतने समय तक अमेरिका और यूरोप की मदद से युद्ध में लगातार टिका रहा, लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर फुल स्टॉप लगने वाला है। इस बात के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। दावा है कि 2026 से अमेरिका यूक्रेन की मदद में बड़ी कटौती करने जा रहे हैं और इस कटौती की वजह यूरोप और यूक्रेन के ट्रंप से लगातार बिगड़ते रिश्ते माने जा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर एक तरफ पुतिन ने फ्रंटलाइन पर जंग तेज कर दी है, तो वहीं अमेरिकी मदद बंद होने की संभावनाओं के बीच यूक्रेनी सैनिक फ्रंटलाइन छोड़कर भाग रहे हैं। लंदन में मैक्रो, मर्च, स्टारमर और जेलेंस्की की बैठक से साफ हो चुका है, जेलेंस्की ट्रंप के पीस प्लान पर तैयार नहीं होने वाला। जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया है जो यूक्रेन की हार और पुतिन की जीत की गारंटी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जेलेंस्की से किनारा करने का फैसला कर लिया। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद कम करने का ऐलान किया। 2026 में G7 देश यूक्रेन को मिलने वाले कर्ज की आखिरी किश्त देंगे, जिसके बाद अमेरिका यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में बड़ी कटौती करने वाला है। जेलेंस्की की जिद पर ट्रंप अपने पीस प्लान में बड़ी काट-छाट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेनी राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की पर लगाम लगाने के लिए यूक्रेन को मिलने वाली मदद बंद करने की सिफारिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल से अमेरिका यूक्रेन को मिलने वाली वित्तीय सहायता, सैन्य सहायता और खुफिया सहायता तीनों बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो जेलेंस्की के लिए जंग में टिकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति के सामने सरेंडर या ट्रंप का पीस प्लान स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और जो यूरोपीय संघ है यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं। अगस्त 2025 तक अमेरिका ने $300 बिलियन, जबकि ईयू ने $210 बिलियन की मदद दी। अब साफ है कि अमेरिका अभी तक यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश रहा है और इस मदद में सैन्य सहायता यानी कि हथियार और बारूद का हिस्सा भी 50% है। वहीं आर्थिक सहायता 30% है, जबकि मानवीय सहायता यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड का जो हिस्सा है वो 20% है। अगर अमेरिका इसे रोकता है, जो कि यूक्रेन के लिए जंग में टिकने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, ट्रंप की मदद का हाथ पीछे खींचने से यूक्रेन रूस के सामने बेहद कमजोर पड़ जाएगा, जिसका सीधा असर फ्रंटलाइन पर होगा। और इसका ट्रेलर अभी से नजर आने लगा। ट्रंप प्रशासन का रुख पुतिन के लिए वरदान साबित हो रहा। बीते 24 घंटे से रूस को फ्रंटलाइन पर जबरदस्त बढ़त हासिल हुई। डोनेट्स्क के चेरवो नोए पर रूस ने कब्जा कर लिया। यहां से कोस्टोनेव्का के लिए हथियारों की सप्लाई होती थी। सप्लाई लाइन को रूस ने काट दिया। जेपोरिजिया में नोवो डेनिलोव्का पर रूसी झंडा लहरा रहा है। अब सेना और के होव की तरफ आगे बढ़ रही, जो जेपोरिजिया की डिफेंस लाइन का अहम शहर। दरअसल अमेरिका से आ रही खबरों के बीच यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल जवाब दे रहा है।
फ्रंटलाइन पर बुरे हालातों में फंसे सैनिक या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर जंग का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन के कई हिस्सों से सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। डोनेत्स्क के मेर्दोहात को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ। अब यूक्रेनी सैनिकों को यहां से वापस बुलाया जा रहा है। यहां मौजूद सैनिकों को एयरलिफ्ट कर निकालने की कोशिश है। इसके अलावा लिसिवका और सुखी यार से भी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है। यहां अगले कुछ घंटों में रूस का कब्जा हो सकता है। बीते 24 घंटे में जितनी तेजी से रूस को डोनेत्स्क में कामयाबी मिली, ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन की सेना जल्द निप्रो तक भी पहुंच सकती है। पॉक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। यहां के लगभग सभी हाईवेज और सड़कें रूस के कंट्रोल में हैं। ऐसे में अब रूसी सेना तेजी के साथ निप्रो की तरफ कूच कर रही है। रूसी सेना E50 हाईवे से निप्रो शहर की तरफ आगे बढ़ रही है। यह हाईवे सीधा निप्रो नदी के पूर्वी किनारे तक जाता है। यही वजह है कि बीते 48 घंटे में जिन क्षेत्रों में यूक्रेन ने अलर्ट जारी किया है वो इसी हाईवे के आसपास मौजूद हैं। मिर्नोहाद शहर जिसे कि रूस ने चारों तरफ से घेर लिया है, E50 हाईवे इसी शहर के पास से गुजरते हैं। वहीं लिवस्का इस हाईवे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी की मौजूदगी पर है। सुखी यार भी इस हाईवे से 3 किलोमीटर दूर है। यहां से यूक्रेन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने इस हाईवे के आसपास मौजूद शहरों के ड्रोन हेडक्वार्टर्स को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। अगर रूसी सेना को यूक्रेन ने जल्द नहीं रोका तो रूस यहां से होते हुए निप्रो तक पहुंच सकता है और यह यूक्रेन की सबसे बड़ी हार होगी। देखिए आप। यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप के रुख को पुतिन एक बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश जल्द से जल्द फ्रंटलाइन के लक्ष्यों को हासिल करने की। यही वजह है कि रूस ने अपने रिजर्व सैनिकों को ट्रेनिंग पर वापस बुला लिया। 8 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। इन सभी सैनिकों को जल्द फ्रंटलाइन पर भेजा जा सकता है। एक तरफ निप्रो की तरफ रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ निप्रोपेट्रोवस्क प्रांत के अलग अलग हिस्सों पर रूस ने हमले तेज कर दिए। निप्रो के प्रशासनिक भवन पर रूस ने ड्रोन दागे। भवन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रिवीरी पर भी रूस ने हमले की। शहर की मुख्य गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। पावलोव्राद पर भी रूस ने हमला किया। हमले में कई अपार्टमेंट में आग लग गई। निकोपोल पर रूस ने मिसाइलों से हमला किया। दावा है कि 3 बिजली सब स्टेशन तबाह हो गए। इधर रूसी सीमा से सटे सूमी पर भी रूस ने हमले तेज कर दिए। यहां रूस का प्रमुख टारगेट पावर स्टेशन, जिन्हें तबाह करने में रूस सफल रहा। सूमी में 30 मिनट में करीब 15 बड़े धमाके सुने। हमलों में कई पावर स्टेशन तबाह हो गए। 24 घंटे से शहर की बिजली गुल। पानी की सप्लाई ठप हो चुकी। लोगों को अगले आदेश तक शेल्टर में रहने के लिए कहा गया। साथ ज़ेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप के गुस्से से रूसी सेना का जोश हाई। और अगर आने वाले वक्त में यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद होती है तो ज़ेलेंस्की के लिए जंग में टिकना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।